दिल्ली में सरकार बनते ही बीजेपी एक्शन मोड में। आपके मोहल्ला क्लिनिक का होगा नवीनीकरण, मोहल्ला क्लिनिक का बदला जाएगा नाम, आरोग्य आयुष्मान मंदिर का रखा जाएगा नाम और 100 डे के एक्शन प्लान के तहत लिया जा सकता है फैसला। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने यह जानकारी दी। दिल्ली में सरकार बनते ही बीजेपी एक्शन मोड में। आपके मोहल्ला क्लिनिक का होगा नवीनीकरण, मोहल्ला क्लिनिक का बदला जाएगा नाम, आरोग्य आयुष्मान मंदिर नाम रखा जाएगा। 100 डे एक्शन प्लान के तहत लिया जा सकता है फैसला। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में आपके मोहल्ला क्लिनिक का नवीनीकरण होगा, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य आयुष्मान मंदिर रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, पहले ही जब चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के जो मोहल्ला क्लिनिक है इनको लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती रही है और ये भी भाजपा की तरफ से कहा गया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम दिल्ली में जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस योजना को लागू करेंगे और आम आदमी पार्टी के जो मोहल्ला क्लिनिक है इनकी गहनता से जांच भी कराएंगे। और वही देखने को भी मिल रहा है क्योंकि दिल्ली में सरकार बनते ही भाजपा एक्शन मोड में है। भाजपा की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं दिल्ली में पंकज कुमार सिंह, उन्होंने दावा किया है कि हम जिस दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक है उनकी जांच कराएंगे और उनका नवीनीकरण भी होगा। हालांकि जो सुविधाएं हैं मोहल्ला क्लिनिक में वो पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन उन सुविधाओं को और किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर काम किया जाएगा। और मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जा सकता है। हालांकि जरूरी था नाम बदलना क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की जो है टैगलाइन थी, मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के द्वारा दिया गया नाम था। तो अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो लाजमी है नाम बदलना और इसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखा जा सकता है। और इसकी जो आधिकारिक सूचना जो है वो कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिल्ली विधानसभा के सत्र में ही की जा सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिलेगा और जो मोहल्ला क्लिनिक में कमियां थी उन कमियों को ये पूरा करेगा आयुष्मान मंदिर। और इसी में जो लैब टेस्टिंग की सुविधाएं हैं जो कि काफी महंगे रेट पर प्राइवेट अस्पतालों में मिलती हैं, उन सुविधाओं को भी यहाँ पर काफी जो है फ्री में यहाँ पर लोगों को इलाज उसमें मिल पाएगा। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो 100 डे एक्शन प्लान के तहत ये फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने ये जानकारी दी। तो ऐसे में अब बीजेपी का 100 डे का एक्शन प्लान क्या कुछ है? देखिए, बीजेपी अपने 100 डे एक्शन प्लान के तहत अपने 100 दिनों का एजेंडा तय करने के ऊपर विचार कर रही है। इसी के तहत आज 2 बड़ी बैठकें भी जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्री लेने वाले हैं। एक बैठक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो अपने तमाम मंत्रीगण और अधिकारियों के संग लेंगी और वही दूसरी बैठक जो है दोपहर 3 बजे दिल्ली के जो ऊर्जा मंत्री हैं आशीष सूद, वो एक बैठक लेंगे जिसमें वो दिल्ली के समर एक्शन प्लान के तहत जो है इसके चर्चा करेंगे। समर गर्मियों में जिस तरह से बिजली में कटौती देखी जाती है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं उस पर कैसे उसको सुधारा जाए, उस पर क्या काम किया जाए, इसके तहत जो है इस पर चर्चा होगी। और आने वाले 100 दिनों में जो भी दिल्ली में चीजें होने वाली हैं, जो भी गतिविधियां होने वाली, इवेंट्स होने वाले हैं, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और 100 डे एक्शन प्लान के तहत अगले 100 दिनों में दिल्ली किस तरह से बेहतर बनाई जाए उस पर जो है चर्चा की जा रही है। ठीक है विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।